अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगिस अली। नाज़रीन, आज की अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं। एक पहली आपको डेवलपमेंट बताते हैं कि जनाब मरीम नवाज़ ने एक बहुत ही अहम तरीन स्टेटमेंट दी है, जिसके ऊपर आप हंस लें तो वो बेहतर है। उसकी वजह ये है कि जो ख़ातून अपने बाप की बीमारी का ड्रामा रचाते हुए उसे इस मुल्क से बाहर भेजती है और फिर जब भी हुकूमत उन्हें वापस लाने का कहती है या अदालतें बुलाती हैं तो कहते हैं जी वो बीमार है, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। लेकिन वहाँ पे हमने देखा कि वो मीडिया टॉक भी कर रहा होता है, वो गोल्फ मैच भी देख रहा होता है, इसके अलावा वो मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स पे जाके बर्गर भी खा रहा होता है, पिज़्ज़े भी खा रहा होता है। लेकिन पाकिस्तान जब वापस आने का कहा जाए तो कहा जाता है कि जनाब मैं बीमार हूँ, अपना इलाज कराने के बाद आऊँगा। अब तो बरतानिया में तकरीबन तमाम चीज़ें खुल गई हैं। वहाँ पे आपको पता है वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो गया है। जो यूके में लोग रहते हैं, दोस्त रहते हैं, वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि आप यहाँ पर बैठ के आराम से किसी भी मर्ज़ का इलाज करा सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी, आपको दवाइयाँ भी मिलेंगी और आपको डॉक्टर भी मिलेगा। लेकिन जनाब आला मरीम ने एक बात कही जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में ये शोर मचा के जनाब ये तो कहती थी कि जनाब आला नवाज़ शरीफ तो बीमार है, अब कहती है कि उसकी गारंटी दी जाए उसकी ज़िंदगी की। ये कातिल हुकूमत है, अगर उसकी ज़िंदगी की गारंटी दे दी जाए तो वो पाकिस्तान आ जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी गारंटी मांगी कि जनाब इंसाफ होना चाहिए। तो नाज़रीन जनाब दो सवाल उठते हैं, गारंटी किसी शख्स की कौन दे सकता है? मैं तो अपनी 1 मिनट की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं अगले मिनट में ज़िंदा हूँ या नहीं हूँ। तो ये आप सबको पता है, कोई शख्स किसी शख्स की गारंटी नहीं दे सकता ज़िंदगी मौत की। ये कैसे कह सकती है? और यही बात जजों ने कही थी। जजों ने कहा था इमरान खान साहब आप गारंटी दें नवाज़ शरीफ की। तो इमरान खान साहब ने कहा मैं अपनी ज़िंदगी की गारंटी 1 मिनट की नहीं दे सकता तो नवाज़ शरीफ की क्या दूंगा, ये तो फजूल सी बात है। लेकिन आज उस मरियम ने फिर कहा कि जनाब आला हमें इंसाफ अगर देंगे तो हम पाकिस्तान में आएंगे। इंसाफ से मुराद इनका एक तो ये है कि इनके हक़ में फ़ैसले होते रहें, नवाज़ शरीफ की सज़ाएँ ख़त्म कर दी जाएँ और उन्हें अगले इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए अहल करार दे दिया जाए, तो ये इंसाफ होगा। साथ में ही छोटा सा NRO भी है। आपको पता है कि NRO वो क्या है? NRO यही है कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आ जाए, हमें कुछ ना कहें, हमारी चोरी का हिसाब ना पूछा जाए। लेकिन इमरान खान साहब क्या ऐसा करेगा? तो जवाब आप सबको पता है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि नवाज़ शरीफ इमरान खान साहब नवाज़ शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली या जो भी करप्ट पाकिस्तान में है बंदा, उसके ख़िलाफ़ जो एहतसाब का नारा लगाया उन्होंने, उससे वो पीछे हट जाएँ 1 इंच भी। ये हमने इमरान खान साहब से देखा है और समझा है। अब जनाब आला सुहेल वड़ैच साहब इस खाई कबीले के सरबराह हैं और वो खाई कबीला जो पूरी आबोताब के साथ इस हुकूमत को पहले दिन से नाकाम करने की कोशिश में लगा रहा, जिसने कहा कि हुकूमत आज गई कल गई, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर आपके सामने डेट्स हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। इनकी पूरी एक हिस्ट्री है। इन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पे ये जो माला जपते रहे हैं और कहा कि जनाब आला ये हुकूमत गई। अब उस खाई कबीले के सरबराह सुहेल वड़ैच का आप शानदार तजिया देखें, इस पर आप अश कर उठेंगे। क्यों? उन्होंने कहा कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए तो अगली जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो मरीम नवाज़ हैं। अगर अगले इलेक्शन सेलेक्टेड हुए, कंट्रोल्ड हुए तो उसके वज़ीर-ए-आज़म होंगे शहबाज शरीफ, यानी कि दोनों वज़ीर-ए-आज़म होंगे नून लीग से। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ये सुहेल वड़ैच साहब कौन सी पीते हैं, न जाने दिन में ये कौन सी पी लेते हैं जब इनको इस तरह के ख़यालात आते हैं कि इनको मुल्क में नवाज़ शरीफ ख़ानदान के अलावा कोई पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ दिखाई नहीं देता। और ये वही लोग हैं जो कहते थे कि इमरान खान साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने के इम्कानात बहुत कम हैं, कभी वो नहीं बन सकते। तो अब आप देखें कि ये तजिया एक मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ के ये देना कि जनाब अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो मरीम नवाज़ प्राइम मिनिस्टर है, ये किस किताब में लिखा हुआ है? पहली बात ये है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जी सिलेक्टेड, पहले बात यह है कि जनाब इसका मतलब है ये सिलेक्टेड जो इलेक्शन होते हैं इसमें नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ जब भी आए हैं तो फिर ये फ़ौज के कहने पे आए गए हैं। तो आपने वहाँ पे क्यों आवाज़ बुलंद नहीं की? वहाँ पे आपने क्यों खामोशी इख्तियार की? आप ये बात करते ही क्यों हैं? जब आप जमहूरियत पसंद हैं, आप कहते हैं जैसे कंट्रोल इलेक्शन होंगे, सिलेक्टेड होंगे और फिर भी शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो जनाब आला ये आपको बता दूं कि कंपनी जो इमरान खान साहब की है, आपकी किताब तो नहीं चल सकी लेकिन ये कंपनी यही चलेगी। इमरान खान साहब ने ISI के हेडक्वार्टर का दौरा किया और इस तनाज़र में आप देख लें अफ़गान तालिबान जो मुसलसल पेशकदमी दिखाते हुए मुख्तलिफ़ अज़ला पर कब्ज़ा कर रहे हैं, अफ़गान गवर्नमेंट का कंट्रोल बिल्कुल वो खोते जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका है, वो पाकिस्तान से अड्डे मांग रहा है,
एक तरफ कश्मीर का इशू है, दूसरी तरफ आप देखें कि ईरान का अभी नई ताकत जो है वो सामने आई है, नए इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पर भी एक नए सरबराह वहाँ पे मुंतखब हुए हैं, आप देख लें। इसके बाद पाकिस्तान में एक बम ब्लास्ट होता है लाहौर में हाफिज़ सईद साहब के घर के करीब, और वहाँ पे पता चलता है कि 3 बंदे जहाँ बाग हो गए हैं और 20 के करीब ज़ख्मी हैं, उनमें कुछ लोगों की भी हालत जो है वो तशवीशनाक है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इमरान खान साहब ने ISI के हेडक्वार्टर का दौरा किया, और दौरा करने के बाद आपको पता है कि रीजनल मामला और ये ख़ास तौर पे CIA वाला मामला, इमरान खान साहब का इंटरव्यू भी हुआ इसके मामले पे। अड्डे देने के हवाले से अफ़गानिस्तान का जो फ्यूचर है बड़ा ही क्रिटिकल है, बड़ा मामला देखने वाला है। अब वहाँ पर गपशप करते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, सारा कुछ है। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब के ऊपर एक बहुत ही अहम तरीन ज़िम्मेदारी भी डाल दी गई है, और उन्हें कहा गया है कि आप अपने नकलो हमल जो नकलो हरकत करते हैं वो आप बिल्कुल महदूद कर दें। इस वक्त जो इंटरनेशनल लॉबी है वो नज़रें गाड़ी हुई है पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान में हालात ख़राब करना चाहते हैं। इसलिए इमरान खान साहब के ऊपर इन्हें कत्ल का नाउज़ुबिल्लाह कत्ल का मंसूबा भी बनाया गया होगा और बना चुके होंगे। इसलिए अब इमरान खान साहब की हमें जो इतलात आ रही हैं, सिक्योरिटी इंतहाई हाई अलर्ट कर दी गई है, उनकी नकलो हरकत भी पूरी तरह से देखी जा रही है, और जिस जगह पर सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी वहाँ पे जाने दिया जाएगा। इसके अलावा इमरान खान साहब, जैसे आप देखेंगे F10 में भी इमरान खान साहब गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे, कोई साथ में प्रोटोकॉल नहीं था और वो घूम रहे थे। ये एक आवाम में जाने का तासुर तो अच्छा है, हम इसे अप्रिशिएट करते हैं कि इमरान खान साहब आवाम में गए हैं, लेकिन ये इमरान खान साहब की सिक्योरिटी की ज़िंदगी के लिए रिस्क है, तो वो इस चीज़ से इग्नोर करें। और कहा गया है कि आप ऐसी चीज़ ना करें जिससे आपके ऊपर कोई हमला हो सकता है। इसलिए अब इमरान खान साहब की नकल हरकत ये इंतहाई ज़िम्मेदार ज़राए के साथ बता रहा हूँ कि कम कर दी गई है, और ये वक्त की ज़रूरत भी है। ये वक्त की ज़रूरत भी है, आप मेरे से एग्री करेंगे कि इस वक्त जो हालात हैं ये वक्त की ज़रूरत है कि जनाब दुश्मन कहाँ तक पहुँच चुका है और वो क्या चाहता है। अब जनाब आला एक और अहम बात एटमी असासों के हवाले से, कि इमरान खान साहब के बारे में बात की जा रही है कि एटमी असासे इमरान खान साहब ने जी वो एटमी प्रोग्राम बंद करने का ऐलान कर दिया है, और एहसन इकबाल इसमें बहुत आगे है। ये मरीम सफदर जो है ये भी आगे प्रपोजिशन के लोग। पहली बात तो ये है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स जो जिन ममालिक ने नहीं रखने या इनका दुनिया में नहीं होना चाहिए, इसके लिए पूरी दुनिया में एक अवेयरनेस जो है क्रिएट की जा रही है। इसके लिए बहुत बड़ी NGOs काम कर रही हैं, बहुत बड़े ग्रुप काम कर रहे हैं, और जो एंटी न्यूक्लियर वेपन्स के जो कैंपेन चला रहे हैं उनमें से बहुत से लोगों को अवार्ड्स भी दिए गए हैं, और यहाँ तक कि नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। ये आप जाके चेक कर सकते हैं कि जो एटमी हथियारों की दौर से बाहर होना चाहते हैं, और मुस्तकबिल यही है कि दुनिया को एटमी हथियारों से पाक किया जाए। लेकिन ये एक आप देखें कि इंटरनेशनल स्तर पर एक बयान देना पड़ता है। इमरान खान साहब ने ये बयान दिया और कहा कि ठीक है, हमारे जो एटमी हथियार हैं मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन वो हमारे दिफा के लिए हैं। क्या इमरान खान साहब के इस बयान के बाद क्या इमरान खान अपना प्लांट बंद कर देगा? ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया पर, इंटरनेशनल जगहों पे प्राइम मिनिस्टर होते हुए आपका बात करना अलग होता है। आप कहें कि जी मैं तो वेपनाइज हूँ, मैं तो एटमी हथियार रखूँगा, लोग कहेंगे कि जनाब ये तो बहुत ख़तरनाक शख्स है, ये तो जनाब कातिल है, ये तो लोगों को मारना चाहता है। तो ये एक अलग चीज़ें हैं, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। प्राइम मिनिस्टर होते हुए आप इमरान खान साहब की सोच तक पहुंच नहीं सकते। वो इंटरनेशनल मीडिया पे क्या बात किस टाइम करनी है वो उसे पता है, और ये इंटरनेशनल तौर पर इमरान खान साहब ने सही बात की कि एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। भारत भी एटमी हथियार बंद कर दे, हम भी बंद कर दें, ख़त्म हो जाएगा। पूरी दुनिया बंद कर दे, हम भी आपके साथ हैं। मुझे बताएं, क्या अमेरिका एटमी हथियार बंद करेगा? क्या बरतानिया ख़त्म कर देगा? क्या जो मुल्क हैं जिनके पास एटमी ताकत है, हम बरतानिया का नाम ले रहा, जिन ममालिक जो एटमी ताकत रखते हैं, क्या वो बंद कर देंगे अपने हथियार या एटमी ताकत नहीं इस्तेमाल करेंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये एक सिर्फ स्टेटमेंट होती है, इसको स्टेटमेंट के तौर पे देखा जाए, लेकिन इसके ऊपर कोराम खड़ा कर देना, ये आपको पता है कि नौलिंगों की आदत है, इस तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट एक इंटरनेशनल स्तर पर देना, उसका अलग इम्पैक्ट है, और ये बड़ा अच्छा किया है इमरान खान साहब ने। स्टेटमेंट देना चाहिए कि हम अमन चाहते हैं, अमन के लिए हम हर कदम उठाने को तैयार हैं, लेकिन इन लोगों को उसका तर्जुमा नहीं पता, समझ नहीं आती, आके फिर बातें करते हैं। तो एटमी वाला हथियार या एटमी प्रोग्राम बंद नहीं होने वाला, और ना ही होगा इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।